नमस्कार। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा अपरे में तस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाभावो ये दम धारते जगत। सभी भाई बहनों को नमस्कार। जैसे कि पूर्व चर्चा में हमने गुरु तत्व की चर्चा करी थी और गुरु के श्री चरणों में नमन वंदन किया था। आज हम बहुत ही पवित्र विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है भगवान पर। अब भगवान के बारे में जब चर्चा हम कर रहे हैं तो श्री कृष्ण की दिव्य छटा का अनुभव करते हुए उनके श्री चरणों में नमन वंदन कर रहे हैं। माता रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जब भगवान की बात आती है तो हम देवी देवताओं, मंदिर, पूजा पाठ की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है, लेकिन ये हमारे नैसर्गिक दिनचर्या में कितना स्मरण रहता है इसका भान हम लोग नहीं करते, ना चर्चा भी नहीं करते, बातचीत भी नहीं करते। खैर टॉपिक उस पर नहीं है कि हम क्या करते, बात यह है कि भगवान की अनुभूति क्या है। मेरी वाणी में उतनी सामर्थ्य नहीं है जैसा कि मैं कहता ही हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मनुष्य हूं तो मनुष्य होने के नाते से मुझे भगवान के बारे में इतना सो थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि मैं उस दिशा में आगे बढ़ सकूं और हम आगे बढ़ सके। भगवान अगर शब्द की संधि विच्छेद करें, भगवान भूमि गगन व वायु अनल न नीर यानी जल। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये पंच महाभूतों का समुच्चय का ये शब्द है भगवान, यानी कि प्रकृति जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यही भगवान है। पृथ्वी माता दिखाई दे रही है यही भगवान है, वायु बह रही है, ऑक्सीजन से हमारा जीवन चल रहा है यही भगवान है, अग्नि से ही सब कुछ हो रहा है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है यही भगवान है, जल से ही जीवन चल रहा है यही भगवान है। सब कुछ तो भगवान है। अब ये देख भी रहे, हमको ये देख भी रहे, हर गतिविधि पर इनकी हमारी नजर है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये बाहर से भी देख रहे हैं और अंदर से भी देख रहे हैं। ये शरीर है, शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। जीव भूता महाभावो ये दम धारते जगत। पृथ्वी 8 प्रकार की तत्वों से है, जो अपरा जिसको बोलते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की ये मूल प्रकृति 8 प्रकार के तत्वों से बनी हुई है। और जो इसको धारण करके स्थित है वो प्राण है, यानी कि आत्मा, जिसको हम परा प्रकृति बोलते हैं। अपरा और परा से मिलकर ये शरीर बनता है। इसमें हमारा क्या है, हम कौन हैं, क्या हैं, कैसी, यही हमारा लक्ष्य है। बेसिकली यही लक्ष्य। तो यानी कि हम अंदर से भी भगवान से घिरे हुए हैं और बाहर से भगवान से, यानी कि सब कुछ भगवान ही है। बस इतना हमारे इसमें जाना है तो बाकी सारी चीजें आ जाए। और ये जितनी जल्दी हमें पता लग जाए, विद्यार्थी काल में पता लग जाए, तभी राधे राधे होगी। क्योंकि आगे जाके हालांकि किसी भी उम्र के पड़ाव पर पता लग जाए तो हमारी दिशा उस तरफ होती है, क्योंकि लक्ष्य की तरफ ही हमारी दिशा होती है। जितने लक्ष्य भारी होते हैं उतना ही ज्यादा यात्रा हम करते हैं। तो लक्ष्य तो हमारा है, जीवन का लक्ष्य तो मृत्यु है, लेकिन मृत्यु ये तो सब ये तो शाश्वत है, चलता। लेकिन लक्ष्य क्या है, आत्मोत्तर, ये जानना ही कि हम कौन है इसमें। तो बाकी तो सब भगवान का ही है, बाहर भी भगवान अंदर भी भगवान। और स्पष्ट करें तो हम समझे कि हमने क्या बनाया, क्या हमने शरीर निर्माण किया अपना, बाल बनाए, त्वचा बनाई, आंख कान नाक जीभ त्वचा इंद्रियां बनाई, हाथ मुंह पैर कर्मेंद्रियां बनाई, अंदर की ये जो लीवर है, फेफड़े हैं, रक्त है, मांस है, कोशिकाएं, धमनियां हैं, ये बनाए हमने।
चलो ये तो शरीर है, ये किसने बनाए? प्रकृति ने बनाए, यानी कि महाभूतों ने, भगवान ने बनाए। बाहर की चीज हम क्या बनाते? घर हमने बनाया। चलिए मैं इस रूम में देखता हूं, या आप देखते हैं ये मोबाइल हमने बनाया है। रूम की दीवार हमने बनाई क्या? ये व्हाइट वॉशिंग हो रही है, पर्दे हो रहे हैं, खिड़कियां हो रही है, ये हमने बनाई क्या? हमने क्या बनाया? बुक्स बनाई क्या? हमने पैसा बनाया? पैसा का जो ये होता है कॉइन रहता है, कॉइन हमने बनाया क्या? क्या बनाया हमने? गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, गाड़ी बनाई क्या हमने? हम ऑफिस में भी जाते तो ऑफिस में क्या बनाते हैं? या हम कोई कर्मचारी भी है तो हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? हम कुछ बनाते नहीं है। हम क्या करते हैं? कमाते हैं। उस कमाने के जरिए बहुत सारे लोगों के समुच्चय के द्वारा जो हमको प्राप्त होता है, यानी कि प्रकृति, वो भी हमारे लिए प्रकृति है, वो हम कमाते हैं। यानी कि ये शरीर भी हमने कमाया है। हम कमाते हैं, बनाते नहीं है। क्योंकि बनाने का अधिकार हमारा नहीं है, बनाने का अधिकार भगवान को है। कुछ भी देख लें हम, कुछ भी बुक्स देख लें या कुछ भी देख लें हम, ये बात हम कुछ नहीं बना सकते, हम कमा सकते हैं। जैसे शरीर कमाया, शरीर का सब कुछ कमाया, शरीर कमाया, घर जिस घर में हम पैदा हुए हैं तो वो है, कहीं कोई बड़े घर में पैदा होता है, वो अमीर में, कोई गरीब में, तो वो हमें कमाते हैं हम जो है। तो खैर ये हमारे कर्म आधार पर, हम भगवान पर चर्चा कर। तो भगवान के कैसे क्या होता है? तो ये तो पंच महाभूतों का और प्राण आत्मा का हो गया। अब जब ये सृष्टि चल रही है तो जनरली एक शब्द गूंजता है 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़। ये क्या 33 करोड़ क्या? आज बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि 33 करोड़ क्या है। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कोटि यानी प्रकार। तो आज उनका थोड़ा हम विश्लेषण करेंगे कि 33 कोटि कौन कौन से हैं। जैसे सबको पता ही है 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, लेकिन वो कौन से हैं एक छोटी सी निगाह डाल लेते हैं। 12 आदित्य कौन से? धाता, मित, अर्यमा, चक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य हैं। 8 वसु कौन से? जिनमें से 5 तो महाभूत ही हैं। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र यानी अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। तो 5 महाभूत और अंत, यही सब दिखाई दे रहा है ना हमको। 8 वसु ही दिखाई दे रहे हैं ना। तो 8 वसु का वैसे नाम क्या है? धर, ध्रुव, सोम, अहम, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। इनको 5 महाभूत और सूर्य, चंद्र और अंतरिक्ष, नक्षत्र, ऐसे 8 वसु हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं। जो 8 वसु ही मोस्टली दिखाई दे रहे हैं। 11 रुद्र, उनके नाम इस प्रकार है: हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजिता, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगवाद्य, शर्व और कपाली। ये 11 रुद्र हैं। और 2 अश्विनी कुमार हैं, नासात्य और दशहरा, जिनको इंद्र प्रजापति भी कहीं कहीं व्याख्या में आती है, हम समझ सकते हैं। यज्ञ और जो बिजली दिखती है हमको बादलों में, जब बिजली दिखती है, कहीं भी बोलते यज्ञ, क्योंकि यज्ञ से वृष्टि होती है, यज्ञ से ही वर्षा होती है और वर्षा से ही जीवन चलता है। तो ये 2 अश्विनी कुमार हैं। कहीं कहीं सूर्य पुत्र भी, विवस्वान पुत्र भी बोल देते हैं। तो ये 33 कोटि देवताओं का ये आधिपत्य है, सत्ता है, आधिपत्य 33 कोटि देवताओं की है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। और ये दिख भी रहे। क्या पृथ्वी हमको दिखती नहीं? जो कुछ भी पदार्थ है वो पृथ्वी तत्व है। प्राण अपान, जो प्राण है, प्राणों के जो संचय हो रहे हैं, काल, ये जो 12 आदित्य की बात जो हुई, जो काल की गणना, जिसमें हमारे जिंदगी के जो 12 महीने होते हैं,
वो काल की 12 महीने से नॉमिनेट किया गया है। बस इतना ही है, इन्हीं के सामने हम परफॉर्म कर रहे हैं जीवन की। जितनी जल्दी हम पर ये ज्ञात हो जाए उतना ही अनुशासन पूर्वक हम कर्म करते हैं। क्योंकि प्राचीन काल हो चाहे आज का हो, कोई सा भी युग हो, इन्हीं के सामने ही परफॉर्मेंस है। इनसे जो परम देव हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, ओमकार हैं, पुरुषोत्तम हैं, जो श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, श्री राम जी के रूप में अवतार लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के रूप में हैं, ओमकार है, महेश जी हैं, और पूजनीय जो बताए गए हैं वो पंचदेव भी हैं, गौरी गणेश महेश श्री विष्णु और सूर्य भगवान। ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्वयंभू प्रकट हैं, न इनका आदि है न अंत है, इन सब के अधिपति हैं। और जब पृथ्वी या धरती पर जब भी पाप का आचरण बढ़ जाता है, अनाचरण बढ़ जाता है, तो अपने अविज्ञेय में से, मतलब अदृश्य सत्ता में से दृश्य सत्ता में साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं धर्म की संस्थापना के लिए, जैसा श्री कृष्ण जी ने बताया है। सारे भूत प्राणी, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, कुछ भी हो, सभी भूत प्राणियों का नियंत्रण ये प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही कर रहे हैं। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो भगवान से रिक्त नहीं हुई। यही चीज है जो प्रहलाद जी ने, जो खंबे से प्रकट हुए थे नरसिंह अवतार में, तो वो क्या यही कण कण में है। हम उस कण में दिव्यता पैदा तो करें, और कुछ नहीं। हम जीवन की रिपोर्टिंग किसको करते हैं? इनको करें। फिर देखो, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मनुष्यों को पूजने वाले मनुष्यों को, पितरों को प्राप्त होते हैं, और मुझको जो पूजन करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने सत्य प्रतिज्ञा कह दी है, कर दी है। समय समय पर वो हमारे लिए ही आते हैं। हमारे छोटे मोटे कामों से थोड़ी ना उनका लेने देना है। जो काम हमारे आउट ऑफ द रेंज जाते हैं, तब उनके पास में देवी देवता सब जाते हैं कि भगवान अब संभालिए, अब बस का नहीं हो गया है, तो फिर साकार रूप से आते हैं और सरलता पूर्वक दिख भी जाते हैं, क्यों? भक्ति सरल है। यथार्थ भाषण, जैसे अब मेरे अंदर से जो कुछ हो रहा है मैं आपके सामने बोल रहा हूं, यथार्थ भाषण है, इसमें कोई लाग वाली चीज ही नहीं है। और यही सतत रहनी चाहिए, यही सरल भक्ति जिसकी चर्चा हमारे गुरुजन करते रहते हैं, प्रवचन करते हैं, वो सिखाते हैं। और भगवान की शरण में जब हम जाते हैं तो फिर अकेलापन महसूस होता नहीं है। वो फिर सारे काम कराते रहते हैं। हम सिर्फ कर्म पर ध्यान दें, निष्काम कर्म पर ध्यान दें, अपना जो कर्म है उस पर ध्यान दें। बाकी फल से मतलब नहीं होना चाहिए, फल क्योंकि हमारे कार्य क्षेत्र में है ही नहीं। सत्य पूर्वक मार्ग चलते हुए आइदर कर्मयोग और सांख्य योग, आज तो कर्मयोग का आचरण है, 4 वासन पद्धतियों से हमको चलना ही है। अगर आज हम युवा हैं तो वयो भी बनेंगे, वयो हैं तो वृद्ध भी बनेंगे, वृद्ध हैं तो हम मरेंगे भी। ये सत्यता है। इसमें मनमाना आचरण हम जब करते हैं, अनुशासन तोड़ते हैं, प्रकृति के अनुशासनों से, जब चाहे वो शासन की व्यवस्था हो, प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे समाज की हो, परिवारों की हो, व्यक्ति की हो, किसी की भी हो, प्रकृति के अनुरूप अगर नहीं होती है तो सब ये चराचर प्रकृति सब कुछ है, यही तो है। हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हवा नहीं दिख रही है हमारी? वायु नहीं दिख रहे, वायुदेव नहीं दिख रहे, क्या पृथ्वी? अच्छा, एक चीज और बता दूं कि हम कहां से उत्पन्न हुए? पृथ्वी माता से उत्पन्न हुए। तो हमारे ये जो पंच महाभूतों को समुच्चय और प्राण है, अगर इसमें ये दिमाग है, ये वाला पोर्शन दिमाग का है, और नीचे पैर हैं, हाथ हैं, हृदय है, सब कुछ है, ये पृथ्वी में से निकली, तो क्या पृथ्वी में दिमाग नहीं होगा? उनके पैर नहीं होंगे, उनके हाथ नहीं होगा। वो हमारे शरीर में कोई चींटी रहती है या जीवाणु रहता है, और कितने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब हम में दिक्कत होती है तो हम उसको मसल देते हैं। ऐसे ही प्रकृति की वाली बात आती है।
तो भगवान की जब जहां तक बात आती है, ये सब कुछ भगवान ही है। इंद्रियां जो अगर मैं बात बोल भी रहा हूं तो ये कोई मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान की ही सृष्टि बोल रही है। मेरे मुंह जो बोल रहा है वो कौन है? वो भगवान का है। जीविया भगवान की, इंद्रिया सब कुछ भगवान ने ही ये बनाया है। हाँ, मेरे विषय हो सकता है कि मैंने अब जो विषय जो मेरे गुरुजनों ने मेरे अंदर रोपे, मेरी बुद्धि पर, वो हो सकता है वो सुझा रहे हो। तो ये जानना ही भगवान की तरफ है। ये देवता हैं, ये कोई ऐसे नहीं है, सब हैं, प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्मणा गुरु ब्रह्मणा होता ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधना, ये सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म ही द्रव्य है, ब्रह्म ही यज्ञ, ब्रह्म ही मंत्र है, ब्रह्म ही कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप क्रिया द्वारा फल भी ब्रह्म ही होगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात ही नहीं है। इसलिए ये भगवान की हम चिंता करें, अपना मनमाना आचरण हम न करें, भगवान की भक्ति करते हुए कर्म करें। फिर पहले भी मैंने कहा था कि मनुष्य रूप में जो भूत प्राणी के रूप में मनुष्य की जो योनि बनाई हमारी, और ये पहले ही हमारी मनोकामना होगी। अब तो हमें एक श्रेष्ठ जीवन तत्व की तलाश करनी है भगवान के आशीर्वाद से। तो ये छोटी सी चर्चा के साथ में हमने ये किया, क्योंकि ये चर्चा जो दिशा की तरफ है। गुरु होना चाहिए, गुरु ने हमको ज्ञान दिया, ज्ञान ने हमें भगवान के बारे में अनुभूति करने की प्रेरणा दी, फिर हमें आगे भी कर्म करने की प्रेरणा देते रहेंगे। जैसे जैसे हमें स्पष्ट दृष्टि जितनी जल्दी मिल जाती है, जीवन में अच्छे सही डिसीजन, सम्यक मार्ग चलते जाते हैं। कोई अड़चन आएंगी, हम उनको सामना करते हैं और वो सीधी रास्ते पर चलते अपनी यात्रा करते हैं। फिर संतुष्टि मिलती है। जब इस तरह के हम जब काम करते हैं, अप एंड डाउन आते हैं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अति सुख काल में जो है अपनी गति खोए नहीं, और अति दुख काल में अपना धैर्य न खोए, ऐसा रखते हुए जीवन सम्यक रूप से चलता रहता है। और सृजन योनि का जो कार्य है वो हम करते रहते हैं। तो इसी छोटी सी चर्चा के साथ में भगवान के श्री चरणों में, सच्चिदानंद घन भगवान के श्री चरणों में, भूतेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए अपनी आज की चर्चा को उन्हीं को ही समर्पित करता हूं, और उम्मीद करता हूं विश्व का मंगल हो, सुख समृद्धि हो, स्वस्थ जीवन हो, सभी का आनंदित हो, धैर्य से भरा हो, और ये जो काल चल रहा है सभी के लिए स्वस्थता लेके आए। ऐसी प्रेरणा के साथ में पुनः श्री कृष्ण जी को कोटि कोटि नमन वंदन। हरिओम तत्सत।